पास है टाइप्स ऑफ अटैक्स ऑन अ सिस्टम, यानी एक सिस्टम पे कितने तरीके के अटैक्स हो सकते हैं, एक सिस्टम कितने तरीकों से वर्नेबल होता है। तो इसको समझेंगे जब हम टेस्टिंग करेंगे, तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आइए इसको अच्छे से समझते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम अटैक, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम अटैक क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है फ्रेंड्स, जो हम यूज करते हैं, विंडोज होते हैं, लाइनक्स होते हैं, मैक के होते हैं। सो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इन ऑपरेटिंग सिस्टम में जब कोई कमी रह जाती है, यानी इन ऑपरेटिंग सिस्टम के जो वर्जन होते हैं उनमें बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग्स होती है उनमें अगर कोई कमी है और उस कमी का यूज लेके अगर हम किसी सिस्टम की एक्सेस ले लेते हैं, तो उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम अटैक कहते हैं। जैसे विंडोज में हम देखेंगे हमें काफी सारी वर्नेबिलिटीज मिलेगी, नल अकाउंट की, मिस कॉन्फ़िगरेशंस की। तो इन सारी कमियों के जरिए जब हम कोई अटैक करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन पता करते हैं, उसके बाद उस वर्जन के हिसाब से उस पर अटैक्स ट्राई करते हैं, तो उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम अटैक्स। देन हमारे पास आता है मिस कॉन्फ़िगरेशन अटैक। अब मिस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है फ्रेंड्स, हम कोई भी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी यूज कर रहे हो, इन सब के अंदर सेटिंग्स होती है कि ये कौन सी पोर्ट पे काम करेगी, क्या एक्शन लेने पे ये क्या रिप्लाई करेगी। तो ये जो सेटिंग्स होती है सारी, इन सारी सेटिंग्स में अगर कहीं कोई कमी है या कोई सेटिंग बाय डिफॉल्ट ही सेट है, तो उसको मिस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। हमारे घर में राउटर है, ब्रॉडबैंड है, जिसका हम नेट चलाते हैं। तो इसका जो डिफॉल्ट गेटवे, यानी जो एडमिन वेब पेज होता है, उसका बाय डिफॉल्ट पासवर्ड क्या होता है, एडमिन एडमिन या एडमिन पासवर्ड। तो ये कुछ बाय डिफॉल्ट पासवर्ड होते हैं। बट अगर हमने इस पासवर्ड को चेंज नहीं करा है, आज भी वो बाय डिफॉल्ट ही है, तो वो एक मिस कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है। तो ऐसी ही कुछ सेटिंग्स जो एक डिवाइस के साथ बाय डिफॉल्ट आती है और अगर हम उसमें चेंज ना करें और वो सेटिंग्स की वजह से वो डिवाइस वर्नेबल हो, तो उसे मिस कॉन्फ़िगरेशन अटैक कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास है एप्लीकेशन लेवल अटैक। नाउ एप्लीकेशन लेवल अटैक क्या होता है फ्रेंड्स, हम वेब एप्लीकेशन चलाते हैं, वेबसाइट चलाते हैं। इनके अंदर जब हम कोई कमी निकालते हैं, यानी डेवलपर के द्वारा बनाए गए प्रोग्राम में हम कमी निकाल रहे हैं, हम एसक्यूएल इंजेक्शन ट्राई कर रहे हैं, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग ट्राई कर रहे हैं, ये अलग अलग अटैक्स ट्राई कर रहे हैं केवल वेब एप्लीकेशन पे, उसकी प्रोग्रामिंग के जरिए जो डेवलपर है उसकी किसी ना किसी गलती की वजह से अगर हम वेब एप्लीकेशन को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं वेब एप्लीकेशन अटैक। उसके बाद हमारे पास फ्रेंड्स आता है श्रिंक रैप कोड अटैक। ये श्रिंक रैप कोड अटैक क्या होता है, इसको अच्छे से समझिएगा। श्रिंक रैप कोड अटैक बेसिकली एक ऐसा अटैक है जिसके अंदर मान लीजिए इस एप्लीकेशन इन तीनों में से किसी के पास भी कोई कमी थी, मैंने रिपोर्ट करी, या वो वर्नेबिलिटी मैंने बता दी कि आपके यहाँ पे ये वर्नेबिलिटी है, बट इनने अभी तक उसका पैच रिलीज नहीं किया, इनने अभी तक उस वर्नेबिलिटी को दूर नहीं किया। तो इस वजह से अगर इनने वर्नेबिलिटी को दूर नहीं किया और कोई और अटैकर आके इनके सिस्टम को हैक कर लेता है, तो उसको कहते हैं श्रिंक रैप कोड अटैक। यानी वो डिवाइसेस, वो सिस्टम्स, वो एप्लीकेशंस जिनकी वर्नेबिलिटी पैचेस अभी तक रिलीज नहीं करे गए हैं, उन पे वापस से अटैक हो गया, तो उनको हम कहेंगे श्रिंक रैप कोड अटैक। तो ये थे फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ अटैक्स ऑन अ सिस्टम।